ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्ततन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मा प्रोजितगैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परणेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा सुमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातु नो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यन्न प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। आज माशानां मासोत्तम अश्विन मासे कृष्ण पक्षे तृतीया के दिन आज रेवती नक्षत्र है। रेवती और आश्विन का महीना आ गया है। पूर्णिमा के बाद जो लोग खाने पीने के विचार रखते हैं चतुर्मास में, उन लोगों को दूध का अब वर्जित किया गया है। दूध इस महीने नहीं खाना। दही दही नहीं खाना था, अब दूध नहीं पीना है। और
तो एकादश स्कंध के 23वें अध्याय में हम लोग चल रहे थे, और श्लोका संख्या 43 से आगे करना था। द्विज उवाच, ब्राह्मण का उद्गार हम आज पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। ब्राह्मण का उद्गार। कौन से ब्राह्मण? उज्जैन नगरी का ब्राह्मण, जो कंजूस था। धन इकट्ठा तो किया, दान कभी नहीं किया। नाते रिश्तेदारी सगे संबंधी को कभी कुछ हेल्प नहीं किया। धन का नाश हो गया, भोग भी नहीं किया। दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो नाश हो गया। और नाश होने के बाद जो उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अवधूत सन्यासी बन गया। उसके साथ इतने अज्ञानी लोग उसकी वैराग्य और ज्ञान, हृदय की भक्ति को ना देख पाया कि भगवान का कितना बड़ा वैराग्य युक्त भक्त हो गया है, ब्रह्म के चिंतन में लीन रहता है। लोग उसके पुराने पिछले दोष को देख करके ही उसको ताने बाने मारते थे। देखो, संसार में ऐसा होता है, ये अज्ञान से भरा संसार है। अज्ञानी ज्यादा होते हैं यहाँ और ज्ञानी पुरुष कम। माया में घुसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन ब्रह्म में घुसे हुए कम लोग रहते हैं यहाँ। तो जब कोई दुर्गुण से युक्त व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ में होता है या भगवान की भक्ति करने लग जाता है, तो दुनिया, अज्ञान लोग उसके पुराने दुर्गुणों को याद करके ही उसको उपहास देते रहते हैं। देखो तो कितना बड़ा है, दुष्ट है था, और अब जो है इसने नया पैंतरा बदल लिया, नया वेशभूषा धारण करके नई वृत्ति, नया रोजगार अपना लिया। ये तो गिरगिट है, छिपकली है। छिपकली या गिरगिट में एक ही अंतर है क्या? दोनों अलग है। पहले क्या था, अब क्या बन रहा है, तो लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। संसार, अज्ञानी लोग पुराने दुर्गुण को ही याद दिला दिला के कोसते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण वैराग्य धारण कर लिया था, ब्रह्मनिष्ठ हो गया था। वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, और उसी मार्ग पे चलना शुरू कर दिया। लोगों ने कितने ही प्रताड़नाएं दी, लोगों ने कितना उसको मारा पीटा, यहाँ तक बांध दिया, खाना छीन लेता, कमंड, बहुत सारे बात तो ऐसे ऐसे लोगों ने की जो नहीं करनी चाहिए थी। यही अज्ञानता है। तो समय से वह ब्रह्मभूत हो गया था, वैराग्य आ गया, अवधूत बन गया। लेकिन दुनिया, संसार उसको भी ढोंग ही समझते थे। समझे? जबकि भगवान ने भी गीता में एक बात कही है। कौन सी बात बोला भगवान ने गीता में? कि यदि मेरा भक्त माया के कारण गिर भी जाए, अपने स्तर से मेरा भक्त यदि गिर भी जाए, तो भी उसे साधु ही समझो। नहीं है? कौन सा श्लोक है वो? निकाल सकते हो श्लोक?
हैं? आप लोग आज सुन नहीं रहे हो? मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में देखो, 7वें अध्याय के 30 श्लोक, या देखना पड़ेगा, 7वें अध्याय में है वो। 7वें अध्याय के 30 या 8वें अध्याय के 66, कोई ऐसा। दो अध्याय, दो चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में है, या तो 7वें अध्याय में मिलेगा, या 7वां में नहीं मिला तो 18वें में मिलेगा फिर। तो 7:30 में देखते हैं, पहले 7:30 में बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, देखो 7:30 में, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब बताओ, ये ब्राह्मण के केस में तो यही है ना, कि उसका धन लुट गया, उसने भगवान की कृपा समझा, फिर वह अवधूत संन्यास ग्रहण करके भगवत चिंतन में विचरने लगा। वह संसार के ताने बाने मारपीट, जितने भी तिरस्कार है, उसको सहने लगा। वह निश्चय कर लिया कि भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं है। सब धन संपत्ति कल आया था, आज चला गया, आज आएगा, कल फिर चला जाएगा। और धन संपत्ति नहीं जाएगा तो अपना शरीर तो जाएगा ही, जो सबसे बड़ा धन है। शरीर सबसे बड़ा धन है, नहीं? तो ये तो जाएगा ही। यह सोच करके उस ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही स्वीकार की, निश्चय करके भगवान के भजन के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, यही सोच करके तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। वह दुराचारी भी है, दुराचारी, लेकिन दुराचारी भी यदि मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। और साधु के साथ कभी भी इस प्रकार की जास्ती नहीं करनी चाहिए, जो अज्ञानी लोग करते हैं। नहीं, तो इस संसार के अज्ञानियों से क्या उलझना? इससे उलझेंगे तो हम भी अज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष संसार के अज्ञानी से उलझते नहीं है, बल्कि ज्ञानी पुरुष कॉम्पैशनेट होते हैं अज्ञानियों के प्रति, अज्ञानियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हृदय में भगवान का ही स्मरण करते हैं कि भगवान इसको बुद्धि दे, भगवान इसका भला करे। मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन भगवान इसका भला भला करे। नहीं, वो अपने साधु स्वभाव में स्थिर है, लेकिन अज्ञानी उसको साधु नहीं मानता है। लेकिन भगवान का आदेश है यहाँ कि यदि कोई भगवान के लिए समर्पित हो गया, कितना भी वो दुराचारी रहा हो, तो वह साधु मानने योग्य है। श्लोक का नंबर क्या है प्रभु जी? 30। 730? नहीं नहीं, 930। चेक कर लो, वही श्लोक है। आपके पास कौन सी गीता है?
हाँ तो देखो उसमें 930 में वही होगा, अपि चेत दुराचारो भजते माम मन है। वही है, दूसरा है कोई प्रोपा जी वाले में। हाँ हाँ। तो भगवान ने कहा मंतव्य, मानने योग्य है। मंतव्य मानने योग्य, गंतव्य जाने योग्य, है कि नहीं। तो अव्यय पर लग जाता है तो समझो, साधुरेव स मंतव्य समग्र व्यवसितो ही सह। तो ध्यान दो, यदि दुराचारी दुराचारी है और अब दुराचार को छोड़ करके यदि भगवान की भक्ति निष्ठा में आ गया है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु के ही तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी लोगों ने गीता तो पढ़ा नहीं, गांव वालों ने, और इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा इस ब्राह्मण के साथ। लेकिन ब्राह्मण तो ज्ञानी है, अगर ब्राह्मण जवाब देंगे तो अज्ञानी के साथ और अज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि उद्धव, अज्ञानियों के द्वारा दिए गए तिरस्कार ज्ञानी पुरुष को झेल लेनी चाहिए। अगर नहीं झेलेगा तो वो ज्ञानी से गिर जाएगा, और अज्ञानी तो गिरा हुआ है ही। क्या वो क्या क्या करोगे बताओ। अब सब कुछ वो झेल लिया, अपना प्रारब्ध समझ के, भाग्य समझ के, काल का फेर चक्र समझ के। और वह अपने मन ही मन में उसके हृदय से उद्गार प्रकट होता, धैर्य का आश्रय लेके, धैर्य धारण करते हुए उसके मन में उद्गार प्रकट होता था। तो ब्राह्मण ने जो कहा वही आज हमको सुनना है। अभी हमने शुरू भी नहीं किया, परंतु भूमिका को दिया भगवत गीता से। तो आज भागवतम गीता से ही शुरू हो गया नहीं। द्विजोवाच, ब्राह्मण कहते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तते ततः परिवर्तयेत मनो गुणान् वै सृज्यते बलीयः ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सर्वणाशितयो भवन्ति अनीहि आत्मा मनसा समीहता हिरण्यमयो मत्सखौ द्विचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसंगतो असौ। आह, क्या बात कह रहे हैं ब्राह्मण जी, सुनोगे तो आनंद आएगा। दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यद दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता शिविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो अभी अभी एक चमत्कार हुआ है। मैंने 2 गेस किया था 7:30 और 18:60, लेकिन जब मैंने गीता उल्टाया तो न तो 7वें अध्याय में है न 18वें अध्याय में, वो सीधा वही श्लोक निकला, 9वें श्लोक का 9 चैप्टर का 30वां श्लोक। जैसे उल्टाया वही श्लोक मुझे मिला जो मैं ढूंढ रहा था। तो ये गीता जी का रहस्य है। चमत्कार। हाँ एकदम चमत्कार है। तो मैं गेस कर रहा था 7 में होगा 18 में होगा, न 7 में है न 18 में है, 9वें अध्याय में मिला हुआ श्लोक। तो इसलिए जब मैं गीता की बात कर रहा था तो 21 लोग ज्वाइन किए हुए थे, अभी 26 हो गए, तो 5 लोगों ने गीता की बात नहीं सुनी है। बहुत कुछ मिस कर गए, रिकॉर्डिंग से सुन लेना, काम की बात है। जी आपका वीडियो बंद है। आपका भी वीडियो बंद है? आपका वीडियो खुला हुआ है? आपका वीडियो भी तो बंद है। दर्शन करना होता है ना। अच्छा। हाँ 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 हाँ। हमें भी कभी कभी इच्छा होती है आपके दर्शन करने की, है? बताओ। हाँ ये देखो, देवपुरी जी इसी चक्कर में वीडियो ऑन कर दिया। You are the best, Prabhuji. You are the best. That's all I can say. अच्छा। हमारे घर पे आना और हमारे साथ में, हाँ, और हमारे घर में हमारे साथ में रहने वाले लोगों से पूछना वेदर आई एम बेस्ट। अगर वो कह दे मैं बेस्ट हूं तो समझना बेस्ट है। वो तो सभी घरों में ऐसे ही होता है, देखो। है कि नहीं? तो इसलिए हमको चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ बेस्ट वेस्ट बोल के। each other, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी कभार ऊंचे नीचे सभी घरों में होता हो जाता है। keep moving together. ये अनुभव तो आपसे हमें अधिक मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है, क्योंकि We are together for the last about 35 years now. ये चला था तो है कि नहीं? तो ठीक है। अब मैंने खोला, चलो हरे कृष्णा, अब दिख रहा है जी? है नहीं दिख रहा है? हाँ। हरे कृष्णा। आप कहाँ बैठे हो? कोई फुटपाथ के नीचे बैठे हो क्या? मैंने फुट ओवर ब्रिज है क्या वहां? हाँ ऊपर में क्या है, कुछ फुट ओवर ब्रिज है क्या? प्रांगण है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह अच्छा अच्छा, ओके। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। क्या कहा ब्राह्मण ने, क्या सोचा? बात सुनो, बात बहुत पते की है। ब्राह्मण सब कुछ बर्दाश्त किया, उसके हृदय की उद्गार सुनो क्यों। यही उद्गार सुनने के बाद अज्ञानियों के द्वारा किए गए कटाक्ष या अज्ञानी के द्वारा किए गए तिरस्कार हमको झेल लेना चाहिए। ब्राह्मण कहता है न जनों में दुख
दुख सुख हेतु, मेरे दुख अथवा सुख का कारण न तो ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है। हाँ, तो न देवता है, न मनुष्य है, न शरीर है, न ग्रह है, कर्म एवं काल आदि ही है। तो न तो देवता है, न मनुष्य है, न शरीर है, न ग्रह है। तो दुख और सुख का कारण क्या है? बोले कर्म है, मेरे ही कर्म और मेरा समय इत्यादि ही है। श्रुतियां अर्थात वेद और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। वेद और महात्मा जन, महापुरुष लोग और वेद की वाणी अर्थात भगवान मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। देखो, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। तो सुख दुख का कारण क्या है? न मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है। अच्छा, कर्म भी नहीं है, काल भी नहीं है, ये भी बोला। न ग्रह, कर्म और काल भी नहीं है। काल को भी दोष नहीं देते, न कर्म को दोष दे रहे हैं। बोले क्या है? मन है। कर्म तो मन से होता है ना, तो मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। ये कर्मों के अधीन है, ऐसे ही चलता है जैसे हमारे कर्म किए होते हैं। भगवान ने कहा था मन कर्म के अधीन है। कर्म कैसा? अपने संस्कार का, अपना ही संस्कार कर्म, अपने लिंग शरीर के कर्मों के अधीन है। तो और दूसरा एक और है, इंद्रियों के अधीन भी मन है। दो बातें बताया था भगवान ने। तो सचमुच यह मन सृष्टि, यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषय और उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। और उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजसिक, तामसिक अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। तो मन की वृत्ति के अनुसार ही सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो मन यदि सात्विक है तो सात्विक कर्म होंगे, राजसिक है राजसिक, तामसिक है तामसिक, इस प्रकार से बताया। और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती है। तो कर्म के अधीन हो गया, भगवान पहले बोले। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, मन ही कोशिश करता है, और उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा निष्क्रिय है, मन के साथ ही रहता है, लेकिन वह ज्ञान शक्ति प्रधान है आत्मा, और जीव का सनातन सखा है। जीव जब तक है आत्मा साथ रहता है, और आत्मा जब हट गया जीव से तो है, तो जीव ही नष्ट हो जाएगा। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आत्मा तो मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन जब तक आत्मा ही संसार में है, जीव का सनातन सखा है, और अपने लुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है ये आत्मा। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, यहां एक बात बता रहा है ब्राह्मण कि आत्मा की अभिव्यक्ति उसके मन के द्वारा होता है। आत्मा मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो बोले कि आत्मा ही क्या है? वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? चेतना शक्ति। तो आत्मा तो फिर शुद्ध है, तो फिर ये मन को कैसे ये आ, मन को कैसे ये मन के द्वारा कैसे अभिव्यक्ति करता है? मन के द्वारा कैसा एक्सप्रेस करता है? वो तो निष्क्रिय है। लेकिन आत्मा जुड़ा है शरीर से। कौन से शरीर? जीवात्मा, जीव से।
तो जब तक जीवात्मा सनातन रहता है जीव के साथ, तो वह अपने को गुणमयी समझ लेता है और जीव के गुणों को लेकर के वो मन को अभिव्यक्ति देता रहता है, मन को इंस्पायर करता रहता है। जैसे सूर्य हिलते नहीं है, लेकिन एक तालाब में पानी हिलने से सूर्य हिलते दिखते रहते हैं। तो आत्मा है निष्क्रिय, लेकिन जीव जो है संस्कार शरीर, उस संस्कार से आत्मा अभिव्यक्त करता है मन को। वास्तव में आत्मा है निष्क्रिय। इसलिए यदि आत्मा के स्वरूप में आना है तो जीव को खत्म करना पड़ेगा, संस्कार शरीर को खत्म करना पड़ेगा, लिंग शरीर खत्म करना पड़ेगा, शिवलिंग करना पड़ेगा। जब लिंग शिवलिंग होगा तो वही आत्मा मन को सात्विक भाव में लाएगा। लेकिन जब तक जीव का संस्कार शरीर, लिंग शरीर शुभ नहीं हुआ, शिव नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ, तो वैसे ही अमंगल अभिव्यक्ति मन को आत्मा कराएगा। लेकिन आत्मा ज्ञान शक्ति है, इसलिए मन का उसका संबंध रहता है, ज्ञान शक्ति प्रधान है। और जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, निष्क्रिय होते हुए भी आत्मा मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम यम वेद का अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। वास्तव में योग का, कोई भी प्रकार का योग हो, उसका फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? मन एकाग्र हो जाए। दान देते हैं किस लिए? मन को शांति प्रसन्नता मिले, एकाग्रचित होकर के प्रसन्नता हो। धर्म का पालन किस लिए करते हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। नियम यम वेदा सत्कर्म ब्रह्मचर्य, सब कुछ जो भी श्रेष्ठ व्रत है वह सब मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। क्यों मन को एकाग्र क्यों किया जाए? ताकि भगवान में लगाया जाए। मन एकाग्र नहीं होगा तो भगवान में नहीं लगेगा। और बिना एकाग्र किए जो मन लगाते हैं भगवान में, वो झूठ मूठ का लगता रहता है। छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ो मत, लगाए रहो, झूठ मूठ का ही लगाए रहो। झूठ मूठ के लगाने से ही काम आगे बन जाएगा। तो सच्चा पूजे सच्चा होवे, झूठा पूजे सच्चा होवे। देखो, सच तो सच है ही, लेकिन भगवान के संदर्भ में यदि भगवान को झूठा भी कोई पूज रहा है तो भी सच्चा भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान अनकंडीशनल होते हैं, बिना किसी कंडीशन के भगवान स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर फेंकना हो तो तब तक फेंकते जाओ जब तक तुम उसको यू डोंट गेट इट, अर्थात जब तक मिल ना जाए तब तक फेंकते रहो, बीच में रुको मत। तो मन एकाग्र नहीं है फिर भी भगवान में ही लगाए रखो, हो जाएगा एकाग्र। लेकिन कह रहे हैं कि ये सब सत्कर्मों का फल जो है वो मन को एकाग्र, सभी योग का जो उद्देश्य है वो मन को एकाग्र करने में है। मन एकाग्र करने से भगवान में लग जाएगा। मन एकाग्र नहीं है फिर भी भगवान में लग जाओ, लगाओ, थको मत, हारो मत। धीरे 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 मन एकाग्रता पूर्वक भगवान में लग ही जाएगा। मन का समाहित होना ही परम योग है। योग का एक डेफिनेशन यह भी है, योगा इज ऑल अबाउट मेंटल मॉडिफिकेशन। मन को नियंत्रित करना, मन को समाहित करना। समाहित का मतलब क्या हुआ?
समहित। तो समहित मतलब भले प्रकार से अपना हित में लगा देना मन को, समाहित कहते हैं, यही योग है। अपने मन को अपने ही अत्यंतिक कल्याण में लगा देना, वही योग है। नहीं। और वृत्तियां किस में होती है? मन में होती है। अभी अभी तो बोला मन की वृत्तियां होती है। तो इसी वृत्तियों का निरोध योग कहा है पतंजलि ने। तो जिसका मन शांत और समाहित है, जिसका मन शांत है और अपना अत्यंतिक कल्याण में जिसका मन लगा हुआ है, उसको दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, समझ लीजिए। बड़े बड़े यज्ञ करने का, योग करने का फल प्राप्त हो गया यदि मन शांत और समाहित है, आत्म कल्याण में मन लग गया है और शांत हो गया है। अशांत मन कभी अपना कल्याण नहीं चाह सकता। अशांत मन में कभी भी आत्म कल्याण की बात सोचा भी नहीं जा सकता। तो बोले कि सभी प्रकार के सत्कर्मों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो चुका मानो यदि उसका मन शांत और समाहित हो गया है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। मन चंचल है या फिर आलस्य है। कभी कभी क्या होता है, दोनों चीज में, मन का दोनों चीज का होना ठीक नहीं है। आलसी होना का भी ठीक नहीं है, और अधिक चंचलता भी ठीक नहीं, और आलस्य भी ठीक नहीं। भगवान ने कहा कौन सा योग करो? भगवान योग के बारे में जो कृष्ण भगवान कहते हैं, योग किसको कहते हैं योग, तो क्या बोला उसमें? योग में योग की परिभाषा भगवान ने क्या दिया? छठे चैप्टर में, योगः समदर्शिनः योगः कर्मसु कौशलम, ये भगवान ने डेफिनेशन दिया है। योग कर्म की कुशलता है, और कर्म कुशलता न तो आलस्य से होगा और न ही मन को अधिक चंचल करने से कर्म कुशलता हो सकता है। कुशलता पूर्वक काम कब करोगे? जब आलस्य भी नहीं है और बहुत चंचल भी नहीं है। आलस्य हो जाएगा तो भी काम नहीं होगा, और चंचलता हो जाएगी तो भी काम नहीं होगा। इसलिए बोले कि योगः कर्मसु कौशलम, क्रियाओं को कुशलता पूर्वक करना ही योग बताया भगवान ने अल्टीमेटली। और इसको बोला पैथ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोला? योग जो है वो मध्यम मार्गी है, न तो अधिक एक्सट्रीम में जाने की आवश्यकता है, न ही अधिक डाउन स्ट्रीम में जाना है। मतलब न तो अधिक खाने से योग होगा, न भूखे रहने से हो, न अधिक सोने से होगा, न अधिक जगने से होगा। सब कुछ बराबर बराबर मध्यम मार्गी में होगा। तो अपने वृत्तियों को मध्यम मार्गी बनाओ। डोंट गो एक्सट्रीम और डोंट गो टू मच लो। तो एक्सट्रीम ऊपर हो या नीचे हो, एक्सट्रीम में नहीं जाना, बीच बीच में रहो, सीधे सीधे चलो, काम बन जाएगा। तो बोले कि ये मन जो है चंचल या आलस्य से यदि जिसका मन अभिभूत हो रहा है, उसको किसी भी कार्य करने का फल नहीं मिलेगा, कितना भी दान धर्म कर लो। मन का नियंत्रण ही योग बताया है। और दान धर्म करने का, सत्कर्म करने का उद्देश्य भी है कि मन का चंचलता और मन का आलस्य दोनों भगाओ। आलस्य भी नहीं आने दो और मन को बहुत उच्च श्रृंखल भी नहीं होने दो, चंचलता भी नहीं होने दो। बोले कि सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। मन किसी के इंद्रिय के वश में नहीं है, लेकिन सभी इंद्रिय मन के वश में है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है।
जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण सह नहीं सकते। मन का यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि के मर्म स्थान को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते ही नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेरा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही शत्रु मित्र उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः जनरली मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मनः कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। यह मैं हूं, यह मेरा है, वह दूसरा है। और क्या होता है इसका परिणाम? इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अंधकार में भी भटकते रहते हैं। तो मन के ऊपर बताया, भगवान ने पहले गीता में मन के ऊपर बता दिया। शत्रु मित्र दुस्तर अजेय दुर्जेय, बोला कि तम दुर्जयम शत्रु महसम्य वेगम मरुंतुंडम तन्न विजित केचित कुर्वन्त सद्विग्रहमत्र मर्त्यैः मित्रान्युदासीन रिपून विमूढ़ा। मान लो कि मन ही सुख दुख का कारण है, यदि मान लो मन ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख और दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही जीभ कट जाए, उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? कभी कभी होता है ना, अपने ही जीवा, अपनी दांतों से जीवा कट जाती है, तो किसको? पत्नी पे क्रोध करते हो? लोग करते भी हैं वैसे तो अपनी जीवा कटता है तो दूसरे पे क्रोध होता भी है वैसे। हाँ। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि यदि अपना ही जीव अपने ही दांत से कट जाए और कष्ट होने लग जाए, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? किसी और पे क्रोध करने का मतलब ही नहीं है। यदि ऐसा मान लो कि देवता दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्यों? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रिय अभिमानी देवता के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं। भाई इंद्रियों के इंद्रिय अभिमानी देवता हैं, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता जिसको कहते हैं, तो इंद्रियों के भोक्ता वही है। और देवता सभी शरीरों में एक ही है। जो देवता एक शरीर में, वही देवता दूसरे शरीर में भी है। तो ऐसी हालत में यदि अपने ही शरीर को किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाए? है? तो बोला कि ठीक है, अगर ऐसा मान लो कि आत्मा ही दुख सुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है नहीं। यदि दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या ही है, इसलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या है? किस कारण से क्रोध किया जाए? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो भी उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर होता है। ग्रह का प्रभाव किस पे होता है? आत्मा पे नहीं होता। ग्रह का प्रभाव शरीर पे ही होता है जो जन्म मृत्युशील है। ग्रह की पीड़ा तो उसका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को होती है। आत्मा उस ग्रहों और शरीरों से सर्वथा पड़े हैं, तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने, तो उनके आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि वो तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकता है। जो वस्तु, बोले जो वस्तु विकार युक्त है और अपना हित अनहित जानने वाली होती है, उससे कर्म हो सकते हैं, अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हित अहित होने के कारण, ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो चेतन नहीं है, जड़ है शरीर। उसमें पक्षी रूप में रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता है, फिर किस पे क्रोध किया जाए? अब बचा काल।
मानो कि काल ही दुख सुख का कारण है, तो भी आत्मा पर काल का क्या प्रभाव है? क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है, अर्थात काल तो भगवान का ही अंश है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती है, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकती है, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकती है। तो फिर क्रोध किस पे किया जाए? तो यहां पे क्लियर कर दिया कि क्रोध किस पे करोगे। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। लाभ हानि, जय विजय पराजय, सबसे आत्मा को कुछ लेने। आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध और गंध से भी रहित है। इस प्रकृति के स्वरूप हो, चाहे प्रकृति के अंदर कोई धर्म हो, कार्य हो, लेश हो, संबंध, मतलब बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, न गंध से न सुगंध से आत्मा को। उसे कहीं कभी कहीं किसी के द्वारा भी किसी प्रकार के द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, होता ही नहीं है। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है, जो इस बात को जान लेता है कि वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास पार कर लूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। लोग कहते हैं धन नष्ट होने से क्लेश आता है, नहीं, ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा जीवन का क्लेश खत्म हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और सन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचर रहा था। हाउएवर, दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा। वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अभिभूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को दूसरा सुख या दुख कोई नहीं देता। यह तो सुख दुख मनुष्य के चित्त का भ्रम मात्र है, मन से उत्पन्न हुआ है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन, शत्रु के भेद, ये सब अज्ञान कल्पित है कि वो मेरा शत्रु है, वो मुझे कष्ट दे रहा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा अच्छा दे मुझे सुखी कर रहा है, ये मेरा नाते रिश्तेदार सब सुखी कर रहा है। ये सब अज्ञान कल्पित है, ये सब ज्ञान से नहीं निकलता है, ये सब ज्ञान है। तो वास्तव में सुख दुख का कारण जो है वो सिर्फ मनोवृत्ति ही है, चित्त का भ्रम है बस। चित्त के अंदर में तीन चीजें होती है, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को चित्त। तो यह इस प्रकार से उद्धव जी को बोला, इसलिए प्यारे उद्धव जी, अपनी वृत्ति को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार संग्रह है। दिस इज द इसेंस ऑफ ऑल योग। भगवान ने इसेंस ऑफ ऑल योग बता दिया है, सभी कर्मों का इसेंस बताया है। सार संग्रह क्या है कि मन को बस में करके मुझ में नित्य युक्त लगा दो। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हैं, हमेशा हमारे में मन लगा दो और स्थित हो जाओ, नित्य युक्त कर दो, है कि नहीं। भक्त, अगर कोई व्यक्ति भक्ति पाथ में आता है तो उसका जीवन शैली ही ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा भगवान के ही लिए युक्त हो जाता है। और नित्य युक्त का नित्य देखो, आप भगवान को याद करते ही हो, भागवतम सुनते ही हो, कथा सुनते ही हो, जप करते ही हो, तो भगवान को बस में करने, मन को सारी शक्ति लगा करके बस में करने की बात कहा है। और मन बस में हो जाए तो क्या हो, बैठे रहे, नहीं, मुझ में स्थित हो जाओ। भगवान ने कहा मन को वश में कर दिया तो मन को तुम खाली नहीं रख सकते हो, मन बहुत बड़ा बंदर है,
वो बंदर एक जगह बैठ नहीं सकता है, तो क्या करें जी, मुझ में लगा दो। हाँ, बस सारे योग का जो सार संग्रह यही है। वह भिक्षु का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। ये जो भिक्षु है, ब्राह्मण, उज्जैनी ब्राह्मण, भगवान ने कहा ये मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। जो पुरुष एकाग्रचित से इसे सुनता है, सुनाता है, अथवा इस प्रसंग को हृदय में धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उसके उसके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। ये बताया इस कथा के महत्व। जो व्यक्ति, जो पुरुष एकाग्रचित होकर के ब्राह्मण की इस ब्रह्म मूर्त रूप निष्ठा ज्ञान गीत को गाता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी सुख दुख द्वंद्व बस में हो जाते हैं, और वो सुख हो या दुख सिंह की तरह दहाड़ता है। इसलिए अब भगवान ने उद्धव जी के उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो प्रश्न क्या था उद्धव जी का? यही कि अज्ञानियों के द्वारा किया गया तिरस्कार ज्ञानी कैसे झेल ले। भगवान ने कहा इसी ज्ञान से झेलो, यह ब्रह्म मूर्त रूप ब्रह्मनिष्ठा वाली ज्ञान है। बोले कि एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितः धार्यच्छ्रावयच्छृण्वन् द्वन्द्वैः नैवाभिभूयते। उस भिखारी ब्राह्मण के इन बातों में, इस उद्गार में ब्रह्मनिष्ठ समाहित है। इसको कहते हैं भगवत बुद्धि लगना, इसको कहते हैं भगवान में भरोसा होना। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात भगवान में निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या? भरोसा, विश्वास, प्रेम। तो बोला कि ये भिक्षु का जो उद्गार है, गीत है, जो भिक्षु गाता है, अकेले गाता है, किसी से नहीं कहता, लेकिन अकेले गाता रहता है, ये ब्रह्मनिष्ठ समाहित है। इसको भगवान ने गाथाम कहा, गाथा। तदं तदकंपितो मुनिराह गाथा। इस प्रकार से गीत गाया करता था वो। है मौनी अवधूत मन ही मन ये गीत गुनगुनाया करता था। मौनी अवधूत हैं, कैसे गुनगुनाता होगा तो मैं आपको गुनगुना के बताऊं। इस गीत को वो ब्राह्मण कैसे गुनगुनाता होगा? जनस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चे किमात्मनश्चात्र हा भौमयोस्तत् जीवां क्वचित्तं सतिदंस्तद्भिः तद्वेदनायां कतमाय कुप्यते। बेचारा ऐसे बोलता होगा जो कोई सुने ना। दुख हेतु यदि देवतासु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। आत्मा यदि स्यात् दुख सुख दुख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभाव नहि आत्मनो अन्यद् यदि तन्मृषा ईशा क्रुद्धेत कस्मान् सुखम न दुःखम। ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहै ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्तु अन्यः। कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जड़ा जड़त्वे देहस्तच्चित् पुरुषयो अयं सुपर्णः क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम्। कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोशौ
नग्ने नाग्ने ही तापो नहिमस्य ततयासा क्रुद्धेत कस्मै च परस्य द्वंद्वम। आपने देखा कभी कभी लोग गीत गाते हैं, मौज में चलते रहते हैं। ब्राह्मण ऐसे ही अपने मन के उद्गार को इस प्रकार से गीत के रूप में गाता था, मन ही मन फुसफुसाता रहता था कभी कभी, और अपने सुख दुख का कारण किसी को नहीं समझता था, अपने मन को ही समझता था। इसलिए ऐसे लोग जो मन से दुख को दुख ना ले, वो सदा सुखी रहता है। सुख तो सुख है ही, लेकिन दुख को मन से अगर ना ले तो उस दुख में भी वो व्यक्ति सुखी रहता है। इसको कहते हैं मेंटल मॉडिफिकेशन। योगा क्या है? योगा इज ऑल अबाउट मेंटल मॉडिफिकेशन। व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन? इन एट द टाइम ऑफ सॉरो एंड डिस्ट्रेस यू फील प्लेजर, एंड प्लेजर के समय प्लेजर तो रहता ही है मन अपने आप। तो दुख और दर्द हो उस समय भी आप आनंद में रहो, मन प्रसन्न रखो। इसी मेंटल मॉडिफिकेशन को योग कहते हैं। क्योंकि मन जो है वह संसार के दुख में रमने के लिए नहीं है। मन का किस लिए है? भगवान के लीला चिंतन स्मरण करने के लिए है, भगवान के चरण में मन को लगाने के लिए है, न कि मन सांसारिक कष्ट से दुखी होना है। समझे? तो ये उद्गार ब्राह्मण का था। भगवान ने समझाया उद्धव जी को, कहा कि इस तरीके से ज्ञानियों को चाहिए अज्ञानियों के द्वारा किया गया तिरस्कार को सह ले, झेल ले, उत्तर प्रत्युत्तर ना दे। सत्य में अपने आप दम है, सत्य सामने अपने आप आता है। आपको सिद्ध करने से सत्य सत्य नहीं हो जाएगा, सिद्ध करने से तो असत्य सत्य हो जाती है। नहीं है? कोर्ट अदालत में सिद्ध करने जाओ, प्रूफ करने जाओ तो असत्य भी प्रूफ हो जाता है सत्य। तो सत्य को प्रूफ करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो अपने आप सत्य है, वो कभी भी चमकीला है, कभी भी दिखेगा, लोगों को पता चलेगा। सत्य को संभालने के लिए एफर्ट्स नहीं चाहिए। जो असत्य है वो सत्य के रूप में ही काम तमाम करता है। तो इसलिए ये अध्याय हुआ समाप्त। 24वां अध्याय है सांख्य योग। अब भगवान सांख्य योग की फिलॉसफी देंगे, जो पूरी गीता है। 10 चैप्टर रह गए हैं, 34 चैप्टर हैं मेरे ख्याल से 11 स्कंद में। 34 चैप्टर है ना? कितने चैप्टर हैं? 34 चैप्टर है क्या? 11 स्कंद में कितने चैप्टर है जी? हाँ, एक त्रिंशोद अध्याय अर्थात 31वां अध्याय, 31 चैप्टर है ना? 31 है और हम लोग 24 पे हैं, तो मतलब 6-7 चैप्टर और है, और इस 4-7 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा एक 11th कैंटो भी फिनिश हो जाएगा, उद्धव गीता भी समाप्त हो जाएगा। उद्धव जी गीता को बार बार पढ़ो, क्रिटिकल स्टडी करो, इससे बड़ा कोई ज्ञान कहीं नहीं है। भगवान ने बहुत साधारण से शब्दों में उद्धव को बड़े आसानी से शब्दों में समझाया है। उद्धव ने पूछा भी है इसी तरीके से, भगवान ने बताया भी ऐसे ही है। हम लोग 14 तारीख से, आज क्या डेट है? आज है 10 है ना? 10। तो आने वाले 14 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग भागवत सप्ताह का आनंद लेंगे। कैंटो 1 से लेके कैंटो 12 तक हम 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। समझो एक तरीके से ये भागवत सप्ताह क्या होने वाला है? रिफ्रेश, है ना? पूरा भागवत सप्ताह कैंटो 1 से लेके, सॉरी हाँ, कैंटो 1 टू कैंटो 12, 12 कैंटो पूरा 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। और ये कथा 3 घंटे रोज होगी, और यह कथा
हमारे और आप सभी पितरों के लिए समर्पित है। ठीक है, जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सब अपने अपने पितरों के लिए अपने अपने घर में मन ही में संकल्प करें कि मैं ये कथा श्रवण आपके लिए कर रहा हूं, मेरे कानों से आप सुने। जानते हो, जब कोई खानदान में पुत्र या व्यक्ति खानदान का वो अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ सुनता है, तो पूर्वज सूक्ष्म रूप से उसके प्राण वायु में आते हैं और प्राण वायु में आकर के वह श्रवण करके चले जाते हैं। जैसे आप संकल्प करोगे कि हे मेरे पूर्वज, जहां कहीं भी आप लोग फंसे हो, डटे हो किसी लोक में, आपके उद्धार के लिए मैं भागवत कथा श्रवण कर रहा हूं। आप हमारे प्राण वायु के माध्यम से आएं और भागवत कथा का श्रवण का लाभ लें। क्योंकि पितर लोग प्राणवायु में हो रहते हैं, प्राणवायु में ही आते हैं। जैसे ब्राह्मण को भोज कराते हो ना, तो ब्राह्मण के भोज में क्या होता है, जब आप पितरों के निमित्त मात्र ब्राह्मण का भोज कराते हो तो आपके पितर उस ब्राह्मण के प्राणवायु में आते हैं और आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं। क्योंकि अब कहोगे कि प्राणवायु ब्राह्मणों के ही प्राणवायु में क्यों आते हैं, शूद्र मलेच्छ के प्राणवायु में क्यों नहीं आते? अरे भैया, पितर इतना गए गुजरे थोड़ी ना है, वो उत्तम शरीर में आते हैं, उत्तम संकल्प में आते हैं। यदि आपने संकल्प किया भागवतम सुनने का या संकल्प किया ब्राह्मण भोजन कराने का, तो ब्राह्मण उत्तम शरीर है और भागवतम कथा सुनना उत्तम क्रिया है। तो ये दोनों संकल्प से भगवान जो आपके पितर हैं वो प्राणवायु के रूप में आकर के आपके कानों से श्रवण करेंगे और ब्राह्मण के प्राणवायु में घुस करके आपके द्वारा ऑफर को स्वीकार करते हैं। समझे? लेकिन पितर लोग वैष्णव के शरीर में नहीं जा सकते, क्योंकि वैष्णव के शरीर में सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, भगवान होते हैं। वैष्णव के प्राण में, हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए पितर लोग नहीं जाते हैं। कोई सोचेगा मैं पितरों के लिए वैष्णव भोज करा रहा हूं, आप वैष्णव भोज कराओ, लेकिन ब्राह्मण भोज नहीं कराओगे तो पितर लोगों को नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके पितर लोग प्राणवायु से आपका ऑफरिंग स्वीकार करते हैं। वैष्णव भोजन कराना ठीक है, नो डाउट, बढ़िया है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। पितर वैष्णव के हृदय में नहीं आते हैं लेने के लिए। जहां भगवान है वहां पितर थोड़ी ना आएंगे। भगवान को से भी तो पितरों को श्रद्धा है ना भगवान में। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जब मैं वैष्णव भोजन के साथ साथ ब्राह्मण भोजन कराता हूं तो लोग कहते हैं अरे वैष्णव भोजन हो गया, ब्राह्मण भोजन की क्या जरूरत है ना। आनंद बाजार में कई बार हमने वैष्णव सह ब्राह्मण भोजन कराया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, वैष्णव को भी बुलाया। तो वहां प्रश्न करते हैं लोग बाग कि ब्राह्मण अगर वैष्णव हो गया तो ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ब्राह्मण की आवश्यकता है, इसलिए ब्राह्मण भी रहने दो। कोई दिक्कत है क्या? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ही पूछ रहा था। तो उसका कारण यही होता है। ऐसा है, ब्राह्मण है और वैष्णव है तो उसका एक्सेप्ट जरूर होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव और ब्राह्मण के अलावा वैष्णव में थोड़ा सा अंतर यह है कि जो भगवान, ब्राह्मण वैसे भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भगवान अपने आराध्य के रूप में देखते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ भगवान फॉर्मल नहीं रहते हैं, उनको अपना आराध्य के रूप में देखते हैं। इसलिए जितना भगवान फॉर्मल रहते हैं अन्य वर्णों के वैष्णव वैष्णव से उतना फॉर्मल नहीं रहते हैं भगवान, मतलब इनफॉर्मल रहते हैं बाकी वर्णों के वैष्णव से। लेकिन ब्राह्मण से भगवान काफी फॉर्मल में रहते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण को अपना आराध्य मानते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण भक्त को आराध्य मानते हैं। इसलिए देखो, मधुमंगल, आप यदि मधुमंगल के कैरेक्टर को देखोगे भगवान के लीला में, तो भगवान हमेशा मधुमंगल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी दे दोगे बात नहीं। तो
तो मैं क्या कह रहा था कि ब्राह्मण जो है मधुमंगल को भगवान बड़े अलग तरीके से ट्रीट करते थे। मधुमंगल को भगवान कभी भी आ, मधुमंगल को से कभी ऐसी मजाक नहीं करते थे। खेल खेल में भी ऐसी मजाक नहीं करते थे। उल्टा मधुमंगल के मुंह से भगवान ने छाछ पिया है। हैं? भगवान ने मधुमंगल के मुंह से छाछ पिया है। आपको पता है ना कथा? नहीं पता है? तो हाँ, तो भगवान का मधुमंगल के साथ व्यवहार अलग था। जबकि भगवान के भक्त थे, सखा थे, लेकिन ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते थे, रिस्पेक्टफुली करते थे, है ना, मधुमंगल के साथ। और मधुमंगल भी भगवान के साथ कभी जास्ती कर देता था तो भगवान उसको, है ना, बुरा नहीं मानते थे। और मधुमंगल भी कभी भगवान को अपना धौंस दिखाता था। हैं? लेकिन तो थोड़ा सा ब्राह्मण कुल में पैदा होने का यही नुकसान है कि भगवान इनफॉर्मल नहीं होते हैं ब्राह्मण भक्तों के साथ। बाकी बनिया भक्त है, शूद्र भक्त है, या स्त्री भक्त है, या अन्य भक्त है कि नहीं? लेकिन आजकल सही ब्राह्मण मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। हर कोई कितना ये मांस मदिरा तो हर कोई खा रहा है, हर कोई। तो मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी कि थोड़ा सात्विक होना मतलब ढूंढना ही मुश्किल हो रखा है कि ऐसा ब्राह्मण मिले कि जिसको श्राद्ध पक्ष में खाना खिला जो जो जो, जो देखो वही मदिरा का पान कर रहा है। तो उससे तो बेहतर है कि कोई वैष्णव ही मिल जाए फिर। हाँ, देखो, आपकी अपनी चेतना ऐसी है तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा गाय तो है ना, गाय सबसे बड़ा ब्राह्मण है, गाय को खिलाओ। तो बस। तो तो गाय को, गाय गाय को देखो ऐसा है, भगवान ने कहा गुण दोष देखना ही, दोष देखना ही दोष है, और गुण दोष देखना नहीं गुण है। तो यदि आपकी श्रद्धा भेद बुद्धि वाली है, जब मान लो आपकी श्रद्धा ऐसी है कि यह ब्राह्मण तो दारू पीता है, मैं इसको ब्राह्मण नहीं मानता, तब तो आपको उस ब्राह्मण को खिलाने का फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा ब्राह्मण के खानदान में उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण में श्रद्धा है, तो आप उसको खिलाओगे भी तो वो आपका काम बनेगा, ऐसा नहीं नहीं बनेगा। आपको पता है, इसलिए कल एक भक्त का फोन आया था तो मैंने ये बात बताया कि हम लोगों को भक्तमाल पढ़नी चाहिए ठीक से, और भक्तों के चरित्र याद रखना चाहिए ठीक से। आप समझो, जरासंध कितना बड़ा ब्राह्मण भक्त था कि ब्राह्मण कोई ना हो, ब्राह्मण जैसा भेष भी बनाता था, तो उसको ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा थी कि ब्राह्मण समझ के उसको ट्रीटमेंट करता था, और उसको उसका फल मिला। भीम ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण भेष में गया था, क्षत्रिय था। मान लो कोई ब्राह्मण शरीर में है लेकिन वो अपने कर्मों के मुताबिक दारू पी रहा है, तो उसके कर्मों से आपको क्या लेना, बल्कि ऐसा सोच के हम उसके कर्मों को ले रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो यदि फिर भी आप जानते हो दारू पीने वाला है, लेकिन आपके लिए वो ब्राह्मण है, दारू पी के आए, भोजन करे, तो आप उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करो कि आप प्लीज आइएगा, लेकिन खाना पीना मत। सुबह नहीं तुमको पीता होगा ना, सुबह भोजन करा दो उस ब्राह्मण को। उस हाँ तो हाँ तो सुबह में भोजन करा दो। हाँ, तो सुबह करा दो। इसलिए इसलिए वो मत देखो, वो अपने देखो अपने गुण कर्मों से वो अपने कर्मों को कर रहा है। और लेकिन आप, भगवान तो आपके भाव देख रहे हैं ना, आपके पितर लोग तो आपके भाव देखेंगे। और ब्राह्मण शरीर है, उसमें घुस जाएंगे प्राण वायु के तहत, गाय के प्राण वायु में घुस जाते हैं। गाय को घास खिलाओ, इन दिनों पितरों के लिए ब्राह्मण नहीं मिले तो घास खिलाओ। देखो, मेरा कहने का सारांश ये है कि सब कुछ हमारे भाव पे निर्भर करता है। दोष तो इस संसार में इतना देखोगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे, इसलिए भगवान ने कहा दोष मत देखो। दूसरा, कि यदि हमारा भाव अगर साधारण पत्थर में भी भगवान का है, तो साधारण पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं दिखते हैं, भाव का खेल है, विश्वास का खेल है। लेकिन जैसे ही घृणा आ गया, भेद बुद्धि आ गया, मन में
संकीर्णता आ गया, मन में समाजवाद आ गया, जातिवाद आ गया, मन में जो है ना गुण दोष आ गया, तो आपका विश्वास वहां पे खत्म हो गया। फिर ऐसे ब्राह्मणों को खिला के भी आपको फायदा नहीं होगा। मैं एक बताऊं, मैं आप मत समझना मैं बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई लगता है कि ब्राह्मण शरीर है, बेशक उसको वो गुटखा खाता है, दारू पीता है, फिर भी मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं और उसको बोल भी देता हूं, देखो भाई ब्राह्मण शरीर है, क्यों खाते हो, क्यों पीते हो, है ना, बड़ा मुश्किल शरीर मिलता है, ऊपर से तुम्हारा ब्राह्मण शरीर मिला है। हैं, भगवान जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं बल्कि उसको समझा देता हूं, न कि उसे घृणा करता हूं। अब आप ये मत कहना कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसा करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई जात बिरादर की सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन मन स्थिति ऐसी रखनी चाहिए। और इतिहास में इतने बड़े हैं एग्जाम्पल, जो ब्राह्मण की छाया को देख करके भी, ब्राह्मण के ढोंग शरीर को देख करके भी, ब्राह्मण के रूप में कोई शुद्ध भी आ जाता था तो ब्राह्मण की तरह उसको इज्जत करते थे, और ऐसी भक्ति करके ब्राह्मण भक्ति से वो भगवान को प्रसन्न किए। समझे? ब्राह्मण भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कभी कभी इस संसार में हमारे भक्ति, हमारे मन स्थिति को शेक हिलाने के लिए, डुलाने के लिए ये माया देवी हमें ऐसा कृत्य करते हुए ब्राह्मण दिखाते भी हैं। कलयुग में क्या है, कलयुग में अगर मान लो कोई ब्राह्मण दारू पीता है तो ब्राह्मण की क्या गलती है? ये तो कलयुग की गलती है। ये कली काल में क्या है, गाय ब्राह्मण का नाश होना है। एक समय आएगा कि दारू पीने वाले भी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, तो क्या करोगे? अभी तो चलो दारू पीने वाले ब्राह्मण मिल रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि दारू पीने वाला ब्राह्मण कुल खानदान खत्म हो जाएगा, ऐसा समय आने वाला है। शायद कहीं कहीं बिरले को एक ब्राह्मण मिलेगा, वो भी एक ब्राह्मण इसलिए बचा रहेगा जिसके घर में कलिकी अवतार होंगे, शायद वही ब्राह्मण बचा रहेगा कलयुग के अंत में। इसलिए अभी ब्राह्मण बचा हुआ है, ब्राह्मण कुल खानदान है, ब्राह्मण गोत्र में कुछ लोग बचे हुए हैं, इसकी खुशी मनाओ। नहीं तो घोर काल आने वाला है जिसमें ब्राह्मण जाति ही नहीं, जैसे अभी डायनासोर लुप्त हो गया ना, तो कलयुग में ब्राह्मण और गाय दोनों लुप्त हो जाएंगे। कहीं बिरले कोई गाय मिलेगा, कहीं बिरले कोई ब्राह्मण मिलेगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि के मुताबिक काम लो। यदि भेद बुद्धि दिख रहा है तो आप मत करो, जहां विश्वास हो वो काम करो, है कि नहीं? ऐसा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? ये कथा का टाइमिंग सेम रहेगा अपना 7 बजे से 10 बजे तक? हाँ, वो भागवत कथा 7 बजे शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक खत्म हो जाएगा, और 3 घंटे में हम लोग 7 दिन में पूरे भागवतम का समराइजेशन कर लेंगे, और कथा के रूप में फटाफट फटाफट कथा एक दूसरे लगेगा, अरे हाँ ये सुना हुआ है, अरे हाँ, आप लोगों को लगेगा ये सुना हुआ है, हाँ ये सुना हुआ है, हाँ ये सुना हुआ है, मतलब स्किमिंग एंड स्कैमिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा, 10 नहीं तो 10:30 भी हो जाएगा, 11, कोई बात नहीं है। तो ये सब इसको बोलते हैं साप्ताहिक भागवत कथा, पितृपक्ष में सभी पितरों के लिए समर्पित है। इसलिए आप लोग अपने हृदय में अपने पितरों के लिए कहना, हे पितर जहां कहीं भी हैं, आप हमारे कर्णों से, आप हमारे प्राण वायु में आकर के इस कथा का स्वादन कीजिए और अपना उद्धार कीजिए, है कि नहीं? 21 को समाप्त करेंगे, फिर तर्पण करेंगे। 20 को समाप्त हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख को 7वां दिन होगा। 21 को गीता का संपूर्ण पाठ करके फिर ब्राह्मण भोजन करा के फिर शाम को जाएंगे गया कुंड, वहां पे पुरोहित के से तर्पण करा देंगे। हमारे राधा बल्लभ प्रभु है, सबका नाम दे दूंगा, वो सबके नाम से करेंगे। हाँ, वो सबका नाम लेके मंत्र पढ़ेंगे। हम जो है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ लोगों ने लिस्ट भेजा अपने पितरों लोगों का, तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ। भाई आपके पितर लोग यदि प्रसन्न हो गए, उसका माध्यम मैं बन गया, तो थोड़ा मेरे को भी तो फायदा होगा कि नहीं होएगा? है? क्या बोलती है? क्या गीता? मैं गीता नहीं करता, किसने बोला?
नहीं, वो गीता, गीता अंत में गीता पाठ होता है ना। हवन, हवन की जगह पे गीता संपूर्ण पाठ होता है। हाँ, 11th कैंटो नवयोगेंद्र स्वामी, नवयोगेंद्र संवाद छोड़ के बाकी उद्धव गीता शुरू हो जाता है। 11th कैंटो में नवयुगेश्वर संवाद छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है उद्धव गीता। और माता जी, आप मुझे कहती हो गीता कब करते हो, मैं भागवत में ही तो गीता पढ़ लेता हूँ। आज आप लेट आए हो, मैं शुरू शुरू में गीता का एक श्लोक ही तो बोला मैं, है है हमारी भागवत में ही तो गीता हो रही है। बताओ कौन सा दिन है भागवत में जो 4 श्लोक गीता का न लेते हो, बताओ। हम्म। हाँ, तो गीता श्लोक बताए ना। योगेश्वर संवाद छोड़ दो, तो उसके बाद जो है वो उद्धव गीता ही है, समझे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, आप जितने भक्त हैं ना, नामदेव जी और क्या नाम है अपने तुकाराम जी, और जितने भी भक्त देख लोगे आप उनके जीवनी में देखो, तो ब्राह्मण लोगों ने, जो कहते हैं ना, ढोंगी ब्राह्मणों ने बहुत सताया है इन वैष्णवों को। लेकिन इन वैष्णवों ने कभी भी ब्राह्मण के प्रति कुछ उल्टा बोला नहीं है। वो जानते थे ये ढोंगी ब्राह्मण है, जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, तो वैष्णव शरीर को ही रिस्पेक्ट करके उन्होंने कभी उल्टा नहीं बोला। उल्टा हाथ जोड़ लिया है, ब्राह्मण देवता आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही मैं करूंगा। वो जानते हैं कि क्या ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि तो ब्राह्मण लोग मदिरा पी करके मंदिर में आके उल्टा हमारे संत ज्ञानेश्वरी को गाली देने लग गए। लेकिन संत ज्ञानेश्वरी ने कभी ब्राह्मण के लिए कुछ सोचा नहीं, सोचा। क्योंकि यदि उसको ब्राह्मण कहते हो तो कुछ गलत मत सोचो, यदि गलत सोचते हो तो उसको ब्राह्मण मत बोलो, शूद्र बोलो। फिर तो अपने सोच के मुताबिक व्यवहार को करो। उल्टा सोच उल्टा व्यवहार करेंगे तो उसे अपराध बनता है। आप देख लो ना, सभी भक्तों के हाल यही है। सभी भक्तों ने, ब्राह्मणों ने ही भक्तों को, वैष्णवों को परेशान किया है। आपने कहानी नहीं सुना, कितना तरपाया, कितना परेशान किया, चुगलखोरी कर दी है। नहीं की चुगलखोरी, उनको मंदिर में आने से बैन करवा दिया, मंदिर में दर्शन नहीं करने देते थे। लेकिन फिर भी कभी भी ब्राह्मण के प्रति उनका दुर्बोध उत्पन्न नहीं हुआ, दुर्बुद्धि नहीं हुआ। तो साधु सावधान, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत्यं तव का